गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने भिखारिन चैप्टर स्टार्ट किया था और मैं जो हूँ आपको उसे घृणा हो गई यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। और हमने अब तक की स्टोरी में देखा है कि एक भिखारिन है जिसको एक बच्चा मिलता है और उस बच्चे का वो लालन पोषण करती है। हर दिन जो है मंदिर में जाकर जो है भिक्षा मांगती है और वो जो भिक्षा मिलता है, जो पैसे मिलते हैं, उसको वो जमा के रखती थी और जो अनाज मिलता था उसी से वो गुजारा करती थी। ठीक है। तो एक दिन उसका बच्चा बीमार पड़ और जब वो उसकी जो पैसा जो जमा करती थी वो हंडी जब भर गई तो उसने उस हंडी को एक सेठ के पास जो है उसे सुरक्षा के लिए रख दिया। एक दिन जब वो बच्चा बीमार पड़ा तो और पैसा मांगने जब सेठ के पास में गई तो सेठ ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया, जिससे कारण क्या हुआ, उसके मन में सेठ जी के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न हो गई। उसके पश्चात क्या हुआ हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। बैठे बैठे उसे कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपने गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर जोर से भबक मतलब तप रहा था और बुढ़िया का कलेजा भी। सेठ जी पधारे तो उसने क्या किया, जब वो देख रही है कि बच्चा का ज्वर जो है कम नहीं हो रहा, उसका बुखार कम ही नहीं हो रहा, तब उसने क्या किया, बच्चा को गोदी में उठाया और कैसा भी करके वो सेठ जी के द्वार पहुंची। ठीक है। और जो बच्चे का जो शरीर था वो ज्वर से बहुत अधिक तप रहा था और साथ में बुढ़िया का कलेजा भी जो है बहुत क्रोध से तप रहा था। उसी बीच में सेठ जी वहाँ पर आए। बच्चे को देखकर उसने बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उनकी सूरत उसके मोहन से मिलती जुलती है। उसे स्मरण हो आया कि 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। तब उसकी जांग पर लाल रंग का निशान था। इस विचार के आते ही उन्होंने बुढ़िया के गोद के बच्चे की जांग देखी। चिन्ह अवश्य था परंतु पहले से कुछ बड़ा। उन्हें विश्वास हो गया था कि बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने तुरंत ही उसे छीनकर कलेजे से चिपटा लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर को लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। ठीक है। बुढ़िया खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे। तो जैसा ही सेठ जी वहाँ पर आए तो उन्होंने बच्चे को देखा। बच्चे को देख कर उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि उसकी जो सूरत थी, मैंने उसका जो शक्ल था, उसका जो चेहरा था, उसके बेटे मोहन से मिल रहा था, जो कि उनसे 7 वर्ष पहले जो है एक मेले में खो गया था। ठीक है। तब वो उसको याद आया कि मेरे बेटे के जांग पर एक निशान था लाल रंग का, बोले मैं उसी को देख लेता हूँ। तब उसने क्या किया, बच्चे के जांग पर उस निशान को देखा तो निशान जो चिन्ह जो था वहीं पर था, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। तब सेठ जी को यकीन हो गया कि ये जो बच्चा है मेरा ही है। तब उसने क्या किया, सेठ जी ने उसे तुरंत जो है अपने बेटे को जो है उस भिखारी से छीन लिया और उसे अपने कलेजे से लगा लिया और तुरंत अपने नौकर को भेज के जो कहा कि तुम डॉक्टर को बुला कर लेके आओ, और बच्चे को लेकर वो अपने मकान के अंदर चले गया। अब बुढ़िया जो खड़ी उपचने लगी, बोले कि अब तुमने तो मेरे पैसे ले लिए, अब क्या मेरा बच्चा भी ले लोगे। बोले अब वो समझ नहीं पाई कि आखिर घटना क्या हो गई। ठीक है। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, अब इसको नहीं जाने दूंगा और लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। तो सेठ जी जो है बहुत चिंतित हुए और कहने लगे ये बच्चा है। बुढ़िया को बोलने लगे बच्चा मेरा है और 7 वर्ष पहले वो मुझसे खो गया था, अब कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मैं अपने बच्चे के प्राण बचा कर ही रहूँगा। ठीक है। अंधी ने ठहका लगाया, मैंने ठहका लगाया मतलब जोर से हंसने लगी। बच्चा तुम्हारा है इसलिए लाख प्रयत्न करके उसे बचाओगे। तो बोलने कि अच्छा तुम्हारा बच्चा है तो अभी तुम बचा दोगे, अगर ये मेरा बच्चा होता तुम उसे मरने देते, इतनी निर्दयता। हाँ, मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते क्यों, यह तो अन्याय है। बोलेंगे तो आपने तो बहुत बड़ा अन्याय किया है, बोले इतने दिनों तक खून पसीना करके एक करके इसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। तो बुढ़िया भिखारिन बोलने लगती है कि बोले ये बच्चा तो मेरा है, बोले अब किसी भी तरह से जो है मैं उसे अपने से अलग नहीं होने दूंगी। ठीक है। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते नहीं बनता था। सेठ जी चिंतित हो गए। मेरे बच्चा का जो बुखार कम ही नहीं हो रहा था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। जब बुढ़िया ने कहा कि इसे मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूँगी तो वो भी चिंतित हो गए, बोले क्या मैं अपने बेटे को फिर से प्राप्त कर पाऊँगा कि नहीं। भले ही बेटा उसके पास में था लेकिन फिर भी उसे चिंता थी। ठीक है। फिर वो अपने मकान के अंदर चले गए। बुढ़िया कुछ समय तक खड़ी रही और रोती रही, खड़ी होकर वहीं पर रोती रही। फिर वह भी अपने
झोपड़ी की ओर चल दी। फिर वो भी अपने वापस घर आ गए। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई, यह दवा ने अपना जादू का प्रभाव दिखाया। मोहन का बुखार उतर गया। शीघ्र आने पर नहीं सॉरी होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जबान से निकला, माँ। तो दूसरे दिन क्या हुआ, वो तो सेठ जी रख लिए थे। दूसरे दिन जो है शायद भगवान की कृपा से या फिर दवा के कारण जो उसका बुखार उतर गया, ठीक है। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सबसे पहले उसने क्या शब्द निकाला, माँ। माने मोहन जो है अपनी माँ को खोजने लगा। चारों और अपरिचित चेहरे देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद करे। जैसे ही उसने आँख खोल के देखा तो उसको भिखारी नहीं दिखाई दी, उसको अपनी माँ नहीं दिखाई, तो सब लोग अपरिचित थे, जिसको वो जानता ही था। उसने फिर से उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना शुरू हो गया और फिर से उसको ज्वर आ गया, ठीक है। सहसा सेठ जी को बुढ़िया का ध्यान आया। उन्होंने फिटन मतलब एक तरह का ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, तैयार करवाई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार की थी, वे अंदर गए। तो इतने में ही सेठ जी को उस बुढ़िया की याद आई। बोले तो उसके झोपड़ी में गए, उसे घर गए और उसके पास जाकर क्या बोलने लगे। अंदर पहुंचकर सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, रह रह कर वह तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल और मेरे नहीं नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। तो फिर सेठ जी जो समझ आता है, बोले कि बुढ़िया देख तेरा बच्चा जो मर रहा है, बोले तू ही उसकी जान बचा सकती है, बोले चल मेरे साथ, बोले हाँ, और किसी भी तरह से अपने बच्चे की जान को बचा ले। ममता ने बुढ़िया को विकल कर दिया। विकल मतलब बेचैन कर देना, ठीक है। बुढ़िया जो है, बुढ़िया के अंदर जो ममता का भाव उत्पन्न हो गया, उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बैठा दिया। वो जो गाड़ी लेके आए थे उसे बैठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ और भिखारी दोनों की एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। दोनों चाह रहे थे कि जल्दी से हम घर पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर बुढ़िया को उतारा और अंदर ले गए और ले जाकर चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया। तो जैसे ही कोठी आई, उन्होंने सारा देकर, देख नहीं सकती थी इसलिए सारा देकर जो है उसे अंदर लेके आए जहाँ पर मोहन था, और फिर जो है चारपाई मतलब जो बेड है, ठीक है, बेड के सामने उसे खड़ा कर दिया। उसने टटोल कर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि वह उसकी माँ का हाथ, और जैसे ही बुढ़िया ने अपने हाथ से जो है मोहन को स्पर्श किया, मोहन पहचान गया कि उसकी माँ है, ठीक है। उसे तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर माँ तुम आ गई कहने लगा। तो क्या किया मोहन, जैसे ही बुढ़िया ने उसके सर पर हाथ में फेरे तो तुरंत ही मोहन ने अपने आंखें खोल ली और माँ को बोले, माँ तुम आ गई। माँ ने स्नेह से भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हो। बुढ़िया भिखारी बोलने लगी कि तुमको छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगी। बोले वह मोहन के सिरहाने बैठ गई, मैंने उसके सर के सामने बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में उसने रख लिया। किसने रख लिया, भिखारी ने। जो भिखारी थी उसने अपने बेटे मोहन का जो सर अपने गोद में रख लिया। मोहन को बहुत सुख अनुभव हुआ और वह उसी गोद में सो गया। मोहन को बहुत अच्छा लग रहा था अपने माँ के करीब होकर, और फिर उसे उसी गोद में नींद भी आ गई। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी। 10-15 दिनों में वह बिल्कुल सही हो गया। अब मोहन जो है स्वस्थ हो गया। 10-15 दिनों के अंदर ही वह स्वस्थ हो गया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर बुढ़िया ने विदा मांगी। तो तब जितने दिन 15 दिन तक वो वहीं पर थी, लेकिन जैसा ही मोहन अच्छा हो गया तब बुढ़िया ने सेठ जी से कहा कि अब मुझे चलना चाहिए। बोले सेठ जी ने बहुत कहा कि वह उन्हीं के पास रहे, परंतु वह सहमत नहीं हुई। उन्होंने रुपयों की एक थैली उसके हाथों में दे दी। उसने पूछा, इसमें क्या है। सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारे धरोहर है, तुम्हारे रुपए या मेरा वह अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, ये रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठा किए थे, उसी को दे देना। अंधी लाठी टेकती हुई चल दी। तो सेठ जी जो है उसको बोलने लगे कि बोले कि तुम यहीं हमारे पास रह जाओ। तो बोली नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, बोले। और तभी सेठ ने क्या किया, उसके हाथों में वो जो पैसे की थैली उसने जमा की थी वो थैली रख दी। तो अब काइन पूछी, बोले क्या है। बोले वो तुम्हारे जो पैसे मेरे पास थे, जो मैंने गलत काम किया था उसके लिए मैं अपराधी हूँ। बल्कि बोलने ही वाला था तब बुढ़िया ने उसकी बात को काट दिया। बोले कि ये पैसे अब मुझे नहीं चाहिए, ये पैसे तो मैंने मोहन के लिए इकट्ठा किए थे, अब ये पैसे आप उसको ही दे देना। और फिर वो लाठी टेकते हुए आगे की ओर चल दी। इस प्रकार से रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया है, यदि मनुष्य के अंदर मानवता का भाव है और मनुष्य रिश्तों को समझता है तो वो ईमानदारी से रिश्तों को निभा भी सकता है। हम रुपए पैसों के द्वारा रिश्तों को खरीद नहीं सकते, ना ही ममता को खरीद सकते हैं
और ना ही हम अपने ना ही मनुष्य के अच्छे भाव को कह सकते हैं। आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू।